सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर मैं बात करूँ डिफाइन की, तो डिफाइन कहती है द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, मतलब एटम की एबिलिटी की और सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें HCl मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो वहां पे दो एटम रहते हैं, एक H और एक Cl। ठीक है, जिनमें से Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है या फिर नहीं रहता इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वो होता है क्योंकि जो हमारे क्लोरीन के पास जो प्रोटॉन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है। तो ये जो 17 प्रोटॉन है ये इसके हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेते हैं और उसके पास आ जाता है डेल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और सिर्फ हाइड्रोजन के पास सिर्फ तब बचता है जब वो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है क्लोरीन, तब हाइड्रोजन के पास आ जाता है डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हमारा साइज ऑफ द एटम। यहाँ पे साइज ऑफ द एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी। आखिर ऐसा होता क्यों है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक HCl है और एक HBr है। ठीक है, तो यहाँ पे होता यह है क्लोरीन हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, ठीक है, और ये ब्रोमीन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, पर इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा क्लोरीन। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो प्लस चार्ज रहता है क्लोरीन का और ये आपस का जो डिस्टेंस रहता है क्लोरीन का और ये इलेक्ट्रॉन का वो कम रहता है, जिसकी वजह से ये प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास अच्छे से खींच पाता है ड्यू टू लेस डिस्टेंस। ठीक है, और जबकि अगर ब्रोमीन में बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ये पहले से ही ज्यादा है, तो मतलब उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाता, मतलब ये उतने अच्छे से उसको खींच के नहीं रख पाता हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे कम डिस्टेंस के होने की वजह से हमारा जो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है या फिर प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से खींच के रख पाते हैं अपने पास। ठीक है, ये समझना है। साइज ऑफ द एटम में ही हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा टाइप ऑफ द आयन। ठीक है, मतलब कि कैसा आयन रहना चाहिए। अगर हमारे पास कैटायन है या फिर पॉजिटिव चार्ज आयन है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। ठीक है, और वहीं पे अगर हमारे पास नेगेटिव या फिर एन आयन है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। ठीक है, एग्जाम्पल है Li प्लस का हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5 है और Li का 1 है। ठीक है, जबकि फ्लोरीन हमारा जो न्यूट्रल एटम है उसका 4 है और फ्लोरीन माइनस का मतलब F माइनस का है 0.78। यहाँ पे मतलब वही है कि हमारे जो प्लस चार्ज वाले रहते हैं आयन, ठीक है, उनका साइज छोटा रहता है जिसकी वजह से वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं, जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन रहते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा रहता है न्यूट्रल एटम से, इसीलिए वो थोड़े कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो थर्ड फैक्टर है वो है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ते जाएगा अक्रॉस द पीरियड, मतलब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, ये सबको पता है। तो मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी। ठीक है, सो गाइस पढ़ते हैं अपने फोर्थ फैक्टर जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखा ये गया है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं 3 मॉलिक्यूल। पहला है हमारा मीथेन CH4, दूसरा हमारा एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमारा तीसरा है एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो CH4 मतलब मीथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, मीथेन के कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है हमारा sp3। अगर मैं इसका परसेंट निकालना चाहूँ तो हमारा S परसेंट जहाँ पे करेक्टर आता है वो आएगा S का करेक्टर 25%। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं एथिलीन का, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर मैं कार्बन का S करेक्टर देखना चाहूँ या फिर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो वो आएगा sp2 और उसका S करेक्टर अगर देखूं तो आएगा 33.3%। ठीक है, अगर मैं एसिटिलीन का अगर देखूं, एसिटिलीन के कार्बन का मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो वो आएगा sp। ठीक है, और वहां पे S करेक्टर आएगा 50%। तो यहाँ पे मतलब कहना यही चाहता हूँ कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एटम या फिर मॉलिक्यूल। तो ऐसे आप हाइब्रिडाइजेशन से भी पता लगा सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद होगा CH4। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियडिक ट्रेंड की। ठीक है, पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा जो
साइज है एटम लोग का वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से खींच पाता है सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जबकि टॉप से बॉटम जाने में साइज हमारा बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस रहता है एटम का वो दूर होने लगता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, तो मतलब उतने अच्छे से नहीं खींच पाता, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू रहती है वो कम रहती है, ठीक है, टॉप से बॉटम जाने में। अब अगर बात करें बॉन्ड एंगल कैसे डिटरमाइन कर सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है NH3 और PH3, ठीक है। इनमें से मेरे को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, क्योंकि वो फास्फोरस के ऊपर रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब जो नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा। यहाँ पे पहले इसका इलेक्ट्रॉन था, अब इसका इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। सिमिलरली इस बॉन्ड के भी हाइड्रोजन को खींच के रखेगा, इस बॉन्ड के हाइड्रोजन को भी खींच के रखेगा, जिसकी वजह से इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन आ जाता है। इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जबकि फास्फोरस उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वो उतने अच्छे से नहीं खींच पाएगा, ठीक है। वो हाइड्रोजन का जहां पे था वहीं पे रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन कम होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल उतना नहीं बढ़ा है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। इसीलिए बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि वहां पे रिपल्शन फोर्स आ जाता है। सो गाइस, अब बात करते हैं ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैंने एक चीज बताना भूल गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिनोट करते हैं साई से, CHI, और ये इस तरह इसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद इसके 3 तरह के हमारे वो है स्केल हैं, आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो इसको वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। पहला हमारा मोलिकन स्केल फॉर्मूला दिख रहा है, दूसरा है हमारा एल्ड्रेड एंड रॉशो मेथड, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है, और तीसरा है हमारा पॉलिंग स्केल, ठीक है। इनमें से सबसे अच्छा जो हमारा माना गया है वो है हमारा पॉलिंग स्केल। ये BSc फर्स्ट ईयर में नहीं आता है, अगर आपसे पूछ लिया तो आप इन तीनों में से किसी एक का मेथड का नाम या फिर फॉर्मूला लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। सो ऐसे था छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।